जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन का एक फाउंडिंग मेंबर जिसका नाम हाफिज अब्दुल सलाम है, अब उसके मृत्यु की घोषणा यूएनएससी के द्वारा कर दी गई है। तो पूरी न्यूज क्या है उसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुंबई अटैक 26/11 यानी कि 2008 26 नवंबर में हुई थी, जिसका सबसे बड़ा आपका मुख्य ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा था और उसके कुछ फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं, जैसे कि हाफिज सईद और आपका हाफिज अब्दुल सलाम भुटावी। तो हाफिज अब्दुल सलाम भुटावी की मृत्यु हो चुकी है और इसको कंफर्म किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। अगर हम बात करते हैं 26/11 अटैक की, तो उसमें 167 लोग मारे गए थे, जिसमें भारत और विदेश के नेशनल्स आपके शामिल थे। वहीं पर यह मुद्दा काफी आपका गरमाया भी हुआ था, लेकिन अभी तक इसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको सजा नहीं दी जा सकी है। आप सभी को पता हो कि 26/11 हमले में 10 आतंकवादी पाकिस्तान से भारत आए थे और उन्होंने यहां पर आतंकवाद फैलाया हुआ था। तो उस पूरे हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली थी और एनआईए भी उनके खिलाफ जो है अपने ऑपरेशन को इन्होंने लॉन्च किया हुआ था। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इन्होंने कहा कि 29 मई 2023 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पुलिस की कस्टडी में जो है इस आतंकवादी को आपका कार्डियक अरेस्ट आता है और हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये बात कितनी सही कितनी गलत है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये अब मर गया है और इसकी डेथ जो है कंफर्म आपकी हो गई है। भुटावी हैंडल द ग्रुप्स डे टू डे फंक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड एंड मेड इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Saeed also detained in May 2022. He was also LET and JUDS preeminent scholar, had instructed its leaders and members and issued fatwa authorizing the LET operations. तो काफी कुख्यात आतंकवादी था जिसकी खोज जो है सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ही कस्टडी में इसको कार्डियक अरेस्ट आया हुआ था। 26 नवंबर 2011 का 26 कट वर्ष 2008 में 26/11 का हमला कोई भी भारतीय आपका भूल नहीं सकता, जब हमारे पूरी मुंबई का शहर आपका लूलुहान हो चुका था। उसी बीच जो है इसने आपके एलईटी ऑर्गेनाइजेशन बेस को आपका सेटअप किया था और 2012 में यूएनएससी के द्वारा इसको टेररिस्ट घोषित किया गया था। अगर हम देखें फिर पाकिस्तान में जो है भारत के द्वारा काफी प्रेशर आपका लगाया गया था। अब्दुल रहमान मक्की जो इसका हाफिज सईद का ब्रदर था, ये सभी जो है अगस्त 2020 में जो है यूएनएससी में आपके लिस्टेड हुए थे और भारत ने जो है चाइना के प्रेशर को दरकिरार करते हुए इन सभी टेररिस्ट आतंकवादियों को जो है उस लिस्ट में आपका लाया था। अगर हम बात करते हैं भुटावी की, तो भुटावी जैसा हमने देखा काफी बड़ा टेररिस्ट था और इसको जो है इस प्रकार से इसकी मृत्यु होना काफी बड़ा संदेश देती है। वैसे तो भारत के लिए अच्छी बात है और पिछले साल अगर आप 2023 में देखें तो 26 से ज्यादा आपके ऐसे आतंकवादी हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो या फिर पाकिस्तानी हो, सभी की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है और मेनली कहा जाता है कि वो अननोन गनमैन के द्वारा आपके मारे गए हैं। लेकिन इस बार जो है जो अब्दुल सलाम भुटावी है, जैसे पाकिस्तान सरकार कह रही है कि वो कस्टडी में ही कार्डियक अरेस्ट है, उसकी मृत्यु आपकी हो चुकी है। वहीं पर यह भी यूएनएससी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया और बताया गया है कि हाफिज अब्दुल सलाम भुटावी वॉज लिस्टेड ऑन 14 मार्च 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 1989 as being associated with the Al-Qaeda for participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of act activities in conjunction with the under the name of, on behalf of or in support of or otherwise supporting act as activities of लश्कर ए तैयबा। यानी कि वित्त पोषण करने में, आपके फाइनेंसिंग करने में, आतंकवाद की ट्रेनिंग देने में इसका सबसे बड़ा रोल था और इस कारण से उसको 2012 में आपका टेररिस्ट घोषित किया जाता है यूएनएससी के द्वारा। अब ये एक बड़ा सेटबैक है उन लोगों के ऊपर जो भारत में आतंकवाद आपका फैलाते हैं और हाफिज सईद के ऊपर। अभी तो इसका लड़का भी मारा ही गया था, एक गनमैन ने उसको शूट आउट आपका कर दिया था और इसका राइट हैंड अब हाफिज अब्दुल सलाम भुटावी की आपकी भी मृत्यु हो गई है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो 1945 में इनका आपका गठन हुआ था आर्टिकल 23 के जरिए
और जो हमारी यूनाइटेड नेशंस की टोटल 5 ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूएनएससी है। टोटल 5 की बात कर लें तो जनरल असेंबली, ट्रस्टिव काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट है। वहीं पर इनका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है और पूरे विश्व में जो है सुरक्षा, शांति, स्थिरता कैसे आपकी रखी जा सके उस पर यूएनएससी का मेन फोकस रहा करता है। अगर हम इनके मेंबर स्टेट्स की बात कर लें तो 15 मेंबर्स हैं जिसमें 5 परमानेंट और 10 आपके नॉन परमानेंट हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और आपके अमेरिका आया करते हैं। वहीं पर नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो टोटल 10 आपके मेंबर्स हैं जिनको 2 साल का टर्म में आपका के बाद इलेक्ट किया जाता है और सभी का कार्यकाल 2 साल का रहा करता है। लेकिन जो परमानेंट है वो हमेशा लगातार बने रहते हैं, उनका किसी भी तरीके कार्यकाल नहीं होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम कह सकते हैं यूएनएससी 1267 कमेटी का, जिसको 1999 में सबसे पहली बार आपका सेटअप किया गया था, क्योंकि हम देख रहे थे कि आतंकवादी घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही थी और जब 9/11 का हमला आपके पाकिस्तान के ऊपर होता है, अमेरिका के ऊपर होता है पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें ओसामा बिन लादेन की सबसे बड़ी भूमिका रहती है, तो इस कानून को, इस यूएनएससी के 1267 के रेजोल्यूशन को और भी स्ट्रॉन्ग आपका किया जाता है। इट कंप्राइजेस ऑल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि ग्लोबल लिस्ट के सभी टेररिस्ट को इसमें इंक्लूड किया करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। और अभी तक देखा गया जितने भी इसमें टेररिस्ट आपके इंक्लूड हुए हैं वो सभी आपके पाकिस्तानी नेशनल और रेसिडेंट आपके रहे हैं। कहीं पे भी हमला होगा वहां पे पाकिस्तान के तार जरूर जुड़ेंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव यूएन सब्सिडियरी बॉडी वर्किंग ऑन द एफर्ट टू कॉम्बैट टेररिज्म, पर्टिकुलरली इन रिलेशन विद द अल कायदा एंड द इस्लामिक स्टेट ग्रुप। तो एक अच्छी बात रही कि धरती से एक बोझ आपका कम हो गया है, लेकिन इस प्रकार से जितने भी और बोझ हैं उनको समाप्त करना है। भारत उसमें लगा हुआ है और अननोन गनमैन भी लगे हुए हैं जो कि काफी बेहतर तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल एज एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करिए और वॉर रिटन कोड का यूज कर लीजिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।